दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है हरदेव आई केयर के डायरेक्टर डॉक्टर विजय जयसवाली, जो कि आप एक आई स्पेशलिस्ट हो। सर, हमारे चैनल्स पर आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि वायरल इन्फेक्शंस जो है, आई डिजीज जो है, कंजक्टिवाइटिस है, इसके काफ़ी प्रकोप बढ़ते जा रहा है। तो आप ये बताइए कि किस तरह के पेशेंट्स क्लिनिक में आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं रोज़ देख रहा हूँ कि पिंक आई यानी कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि जिसको रेड आई भी कहते हैं, आई इन्फेक्शन भी कहते हैं, ये एक वायरल आंखों का इन्फेक्शन है जो कि एक वायरस के वायरस के कारण होता है। यानी ये एक पर्सन से दूसरे से तीसरे को हो सकता है। ये देश भर में काफ़ी फैलता जा रहा है। इसके हम रोज के 10-15 पेशेंट्स देख रहे हैं और इस डिसीज से सबको अपनी आंखों की सुरक्षा करनी है। एंड जैसे ही उनको आँख आती है तो उनको जाके डॉक्टर के पास दिखाना है। सर, आप ये बताइए, जिन्हें आई फ्लू हो जाता है, जिन्हें कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, तो उसके इनिशियल क्या एक सिम्टम्स होते हैं, उस बारे में बताइए। जैसे ये जो आई फ्लू है, इसमें सबसे पहले आंखें लाल होती है, आंखों से पानी आता है, आंखों में इरिटेशन हो सकता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, जलन हो सकती है, किसी किसी की आंखें सूज भी जाती है। तो ये जब भी आपको अगर सिम्टम्स हो तो अपने नज़दीक के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। जैसे कि आपने बताया कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, स्प्रेड होता है, तो आप ये बताइए कि किस तरह की सावधानी पेशेंट ने रखना चाहिए, कितने दिन उससे आराम करना चाहिए ताकि दूसरों में स्प्रेड ना हो। दोस्तों देखिए, ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन रहता है। ये जो कीटाणु रहते हैं, वायरस रहते हैं, ये हवा से फैलते हैं एंड एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को हवा से ही आंखों में जाते हैं और फिर दूसरे पेशेंट की भी आंख लाल हो जाती है। तो हमेशा इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो आंखों को हाथ नहीं लगाना है, अपने टॉवेल वगैरह जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं करने हैं, पिलो का जो कवर है उसको चेंज करते रहना है और लोगों से दूरी बनाए रखना है। अगर आपकी आंखें लाल है तो घर में ही आइसोलेट होकर रहना है 2 से 3 दिन तक के। उसके बाद लगे तो आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और किसी के कांटेक्ट में आने से बचना है ताकि ये दूसरों को ना हो सके। सर, ये भी देखा गया है कि आमतौर पर जिन्हें आई फ्लू हो गया है उन लोगों में एक फियर पैनिक होता है, ओवर द काउंटर स्टेरॉइड टाइप की अपना ड्रॉप्स परचेस करते हैं, ये आई ड्रॉप। तो आप ये बताइए किस तरह की उन्होंने सावधानी रखना चाहिए परचेस करते समय। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको आई फ्लू हुआ है तो किसी मेडिकल शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेडिकल शॉप से डायरेक्टली आप मेडिकेशन लेंगे। ये आई फ्लू माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स है बहुत अलग अलग हो सकते हैं। सभी के लिए एक ही टाइप की दवा नहीं रहती है, सभी के लिए एंटीबायोटिक नहीं रहता है, सभी के लिए मोक्सिफ्लॉक्सासिन नहीं रहता है। मैंने ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट देखे जिनकी आंख लाल थी लेकिन उनको कंजक्टिवाइटिस नहीं था, अल्सर था। अगर आप अल्सर के केस में जिसमें आंख लाल होती है उसमें अगर आप स्टीरॉइड ड्रॉप डालेंगे तो 3 दिन के अंदर आपकी आंख पूरी चली जाएगी और फिर उसको साल्वेज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आंख लाल होना यानी कि सिर्फ आई फ्लू नहीं होता है। आंख लाल जो है बहुत सारे केसेस में हो सकती है जिनमें जो आई फ्लू वाले ड्रॉप्स है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। तो हमेशा अगर आपकी आंख लाल है, चाहे आपको पता है कि कंजक्टिवाइटिस है, तो भी आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे दवाई लें, क्योंकि आपके डॉक्टर को पता रहेगा कि ये जो आपकी आंख रेड हुई है वो कंजक्टिवाइटिस के कारण है या अल्सर के कारण है। मैंने अभी जस्ट अपने क्लिनिक में ही 1 हफ्ते पहले एक पेशेंट देखा जिसको प्री ऑर्बिटल सेलुलाइटिस था एंड आंख लाल थी। पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि उसके घर में किसी मेंबर को आई फ्लू हुआ है तो उसको भी वही हुआ होगा, लेकिन मैंने जब देखा तो उसको प्री ऑर्बिटल सेलुलाइटिस था और उसमें आई फ्लू वाले आप मेडिकेशन नहीं डाल सकते हो। सर, जिन्हें आई फ्लू हो चुका है और जिसका मेडिकेशन भी शुरू हुआ है, तो उन्होंने किस तरह के केयरफुल रहना चाहिए और किस तरह से उसका प्रिवेंशन करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें वेयर करना चाहिए ताकि वो दूसरे में स्प्रेड ना हो।
देखिए, आई फ्लू को रोकने के लिए मैंने आपको प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस तो बता दिए, प्लस उसके साथ साथ आपको ब्लैक गॉगल पहनना चाहिए। वो ब्लैक गॉगल पहनने से आप अपनी आंखों को बार बार हाथ नहीं लगाओगे, और वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो किसी दूसरे पर्सन को भी होने से बचेगा। एंड हम अपने हॉस्पिटल में हमने अभी फिलहाल ये पॉलिसी अपनाई है कि जो भी हमारे हॉस्पिटल में आई फ्लू वाले पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम ब्लैक गॉगल्स फ्री में दे रहे हैं। हमारे 2 हॉस्पिटल है, एक लोकमत स्क्वायर पे, एक मानेवाड़ा में ओमकार नगर स्क्वायर पे। दोनों हॉस्पिटल पे जो भी पेशेंट आता है, चाहे वो हमसे चेकअप नहीं भी कराएगा तो भी हम उनको जो डार्क ग्लासेस है वो फ्री में दे रहे हैं। शहर और विदर्भ के दर्शक होटल हरदेव आई केयर के डायरेक्टर डॉक्टर विजय जसवानी, जो कि आप आई सर्जन हो, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। इवन आपका एड्रेसेस, फोन नंबर और क्लिनिक का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, यदि किसी प्रकार का आई डिजीज से ग्रस्त रोगी आपके यहाँ आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो किस तरह के आपके यहाँ पे एक फैसिलिटीज है, मतलब ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो उस बारे में आप बताइए। हम अपने हॉस्पिटल में सभी प्रकार की फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कॉर्निया हो, रेटिना हो, मोतियाबिंदु की सर्जरी हो, कॉन्टैक्ट लेंस हो, ग्लॉकोमा हो, या आंखों से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, उसका उपचार एवं निदान यहाँ पे हरदेव हॉस्पिटल में किया जाता है। हर टाइप की सर्जरी हमारे यहाँ पे होती है। एडवांस से एडवांस कैटरेक्ट सर्जरी हो, चश्मा छुड़ाना हो, तो उसके लिए लेसिक लेजर भी हमारे यहाँ पे होता है। तो आई से रिलेटेड फुल जो भी सर्जरीज है वो हमारे यहाँ पे होती है, एंड जो भी ट्रीटमेंट है वो दी जाती है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर विजय जसवानी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कंजक्टिवाइटिस से बचे, किस तरह से आंखों को प्रिवेंशन रखे और स्प्रेड ना हो, उस बारे में केयरफुल रहे, और आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी हुई है। निश्चित रूप से दर्शक जो पेशेंट हैं आपके यहाँ पे क्लिनिक विजिट करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। सर, आपने अपने चैनल के साथ बातचीत की, अपना समय दिया, उसके लिए सर धन्यवाद।